नमस्कार दोस्तों। बजट महीने में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से अपने इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप लाइक शेयर भी कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी जरूर से कर रहे होंगे। आज का बजट स्पेशल वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि बजट में क्या चेंजेस आया है। एक्सपेक्टेशन लाइन पे बजट में ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं आई है, जैसे कि जो मिडिल क्लास अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहे हो। हमने भी बात करी थी कि गवर्नमेंट अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग स्पेंडिंग, कैपेक्स स्पेंडिंग और उन सब में अपने आप को पुश करेगी। गवर्नमेंट ने वही किया। गवर्नमेंट ने अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, जो स्पेंडिंग्स हैं, वो बढ़ा दी इनकम के मुकाबले। ऑलमोस्ट 17 बिलियन का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी बोरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि अगर खर्चे ज्यादा है इनकम से तो आपको बोरो ही करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इतना पैसा बोरो करेगी और स्पेंड करेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट जरूर से मिलेगा। अब ये जो बोरिंग आएगा, इस पर नुकसान किसको है? इस पर नुकसान पीएसयू बैंक्स पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एम टू एम लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं अगर वो इतना बोरिंग करते हैं। तो ये टाइम थोड़ा पीएसयू बैंक के लिए वीक रहने वाला है। बट गवर्नमेंट ने ये सोचा समझा काम किया है और इस वजह से इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। दूसरा बजट में जो चेंजेस है वो ये है कि सोवरिन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड फंड जो मार्केट में इशू किए थे आरबीआई ने, वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल थे। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो आपने आरबीआई से बाय करे होंगे, यानी जो मेन सोर्स से बाय करे होंगे ओरिजिनली, वो आप बेचेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट आपने सेकेंडरी मार्केट में बाय किए होंगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको उस पर टैक्स लग जाएगा। यानी अगर आपको उसमें टैक्स बचाना है तो आपको मार्च में ही उसको सेल ऑफ करना पड़ेगा। आरबीआई ने जो कि अपनी वेबसाइट पे पहले ही बताया था कि ये जब भी बिकेगा आरबीआई के ही साइड से बिकेगा तो वो टैक्स फ्री रहेगा, बट आरबीआई से ही लेना पड़ेगा। ये इन्होंने अमेंडमेंट किया है। कहीं ना कहीं देखिए, ऐसी गवर्नमेंट स्कीम अगर आप लॉन्च कर रहे हैं और आप बाद में ऐसे क्लॉज डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज ऑनरेबल नहीं लग रही है कि भाई आप कैसे विश्वास करेंगे कोई भी जो बायर है, क्योंकि अब तो उसने ले लिया है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये क्लियर मेंशन था कि भाई वो गोल्ड अब इतना महंगा बेच नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी भी उन्होंने घटा के ताकि गोल्ड प्राइस गिरे। अब कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइस इतने ऊपर चले गए हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करना आएगा, तो ये नया क्लॉज लेके आए हैं जिसमें इन्होंने इस पे टैक्स लगा दिया है, जो कि इंडस्ट्री में उसको पॉजिटिवली नहीं लिया जा रहा है, कोई भी नहीं देगा। तो अगर आपके पास सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड है और आपने अगर सेकेंडरी मार्केट से लिया है और अगर आपको टैक्स फ्री उसमें से प्रॉफिट बुक करना है तो आपके पास 31 मार्च तक की डेडलाइन है। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप अपना कुछ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस चल रहा है इक्विटी में किसी में भी, तो उसको आप बुक करके इसका प्रॉफिट भी कर सकते हैं अगर आपको 1 अप्रैल के बाद बेचने का मौका मिलता है। टैक्स हार्वेस्टिंग पे एक वीडियो अलग करेंगे, बट ये आप मोटा मोटी समझिए कि आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो आप अगर बुक करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाता है और ये कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है। अगर आपने पिछले साल का भी बुक किया है तो भी आप उसको इस साल बुक्स में अपने ले सकते हैं। और क्योंकि अभी मार्केट गिरा है, हो सकता है कुछ फंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस में आ रहे होंगे, तो वो आप अपना जरूर चेक करिए। तीसरा बजट में जो मेन ध्यान में आया वो चीज है वो एसटीटी है। गवर्नमेंट ने एसटीटी का रेट बढ़ा दिया। देखिए, एसटीटी कहीं ना कहीं पहले हुआ नहीं करती थी, अब गवर्नमेंट ने इसको लाया था, अब इसको बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं ये मार्केट में इतना स्पेकुलेशन हो गया कि काफी यूथ जो है वो इसके अंदर हो रहा था कि ये इजी मनी है, फास्ट मनी है, तो उस चीज को ड्रेन करने के लिए एफ एंड ओ ऑप्शन गवर्नमेंट इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस लाना चाह रही है, जो कि किसी हद तक सही भी है कि जो यूथ है वो उसको इजी मनी ना समझे और ट्रेड ना करे, क्योंकि आज जो कैश वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट होती है। ये जो एक्सेजरेटेड वैल्यूज होती है ऑप्शंस की वजह से ये काम में नहीं आती है किसी भी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। और अगर यूथ भी इसमें पूरा पड़ गया और गैम्बलिंग करने लग गया तो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग को हटाने की वजह से गवर्नमेंट ने शायद एसटीटी इसके अंदर बढ़ाया है, जो कि एक तरह से अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि एसटीटी बढ़ाने से कोई फ्यूचर ऑप्शंस जो रियल प्लेयर्स हैं या जो रियल ट्रेडर्स हैं वो कम नहीं करने वाले हैं। तो कहने का मतलब, जो स्पेकुलेशन चल रहा था, जो लोग इजी मनी छोटा पैसा लगा के बड़ा इनकम के होड़ में थे और अननेसेसरी अपना टाइम और इसमें एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, जिनको बड़ा नुकसान हुआ लास्ट ईयर, वो लोग इससे बचेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेटेजी प्लान करके करी है। तो ये तीन मेजर थे, बाकी छोटा मोटा स्पेंडिंग काफी है, निजी सेक्टर को बूम दिया है गवर्नमेंट ने। इस तरह से गवर्नमेंट ने काफी प्लान बजट बनाया है और बजट में इस बार इतना कुछ खास नहीं था। उम्मीद करता हूँ बजट आपको तीन जो मेजर पॉइंट बनाया वो क्लियर हुआ। मेन एसजीबीस का था, एसटीटी का था और कैपेक्स स्पेंडिंग का था, तो इसमें बजट पूरा कवर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप हमारा वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।